मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पब्लिक के पार्ट के लिए, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला है आपका, इफ़ रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर। जब आपका रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपका रिसिप्ट यानी रेवेन्यू ज़्यादा हो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस बजट। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जब आपका रिसिप्ट यानी आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर दैट इज़ कॉल्ड ए सरप्लस बजट। जब गवर्नमेंट का रिसिप्ट जब रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट। और जब आपका इफ़ द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लेस देन इट्स एक्सपेंडिचर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका डेफिसिट बजट। क्लियर, यानी सरकार का खर्च ज़्यादा होता है और आपका रिसिप्ट क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर याद रखिएगा कि डेफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रिसिप्ट क्या होती है, आपकी कम होती है। ठीक है, सरप्लस में आपको पता है कि रिसिप्ट ज़्यादा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा और आपका बजट क्या होगा, याद रखिएगा कि कम होगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर कम होगा और बैलेंस में दोनों चीज़ें बराबर होगी। ईजी है, पर इसके बाद वाला जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ओके, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस लास्ट वाले पॉइंट को समझते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखिएगा कि जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को देख लेते हैं। तो एक्सेस ओवर ऑल एक्सपेंडिचर ओवर द सम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, एंड रिकवरीज ऑफ लोन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट। क्लियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट। यानी जब आपका एक्सेस ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपका एक्सेस एक्सपेंडिचर हो जाए सम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रिकवरीज ऑफ लोन, तो उसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, तो बजटरी डेफिसिट जो है आपका, व्हेन ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन ओवरऑल रिसिप्ट दैट इज कॉल्ड एज अ बजटरी डेफिसिट। जब आपकी सरकार की जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाती है आपके रिसिप्ट से, तो वो हम लोग को उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका याद रखिएगा बजटरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज डिड्यूस फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट। जब आपका फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फिजिकल डेफिसिट। क्लियर, ये पॉइंट ज़रूर से याद करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके फॉर्मूले को याद करिएगा क्योंकि इसको मैंने और भी प्रीवियस वीडियोस में करवाया है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का से बनेगा। क्लियर, तो ये जो डेफिसिट है, भले ही आप सब वो बजट के टाइप्स को मत याद करो, पर ये डेफिसिट का टाइप पक्का से याद कर लेना। ओके, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए और ज़रूर से ये सारे चीज़ों को लर्न करिए क्योंकि ये ज़रूर आपके पेपर में, अगर आप फार्मूले की बात अगर हम कर लें, हम वैसे फार्मूला आगे डिस्कस नहीं करने वाले थे, पर चलिए देख लेते हैं। फार्मूला हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आप पढ़े ना हो या फिर आपने रिवीजन नहीं किया हो। तो हम जो है अगर बात कर लेते हैं फिजिकल डेफिसिट की, तो फिजिकल डेफिसिट का जो फार्मूला है उसमें क्या होता है आपके, मैं इसकी बात कर रही हूँ फिजिकल डेफिसिट की, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। इसमें से क्या चीज़ एक्सक्लूड हो जाती है, एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग, क्या चीज़, बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर, तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। क्लियर, ओके। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम जब क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर, देन वी विल गेट रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, अब हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट की, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है। तो व्हाट इज़ प्राइमरी डेफिसिट, जब हम क्या करते हैं ना, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। फिजिकल डेफिसिट में से क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट का भी जो फॉर्मूला बताया था प्लीज़ उसको रट लीजिएगा। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, इंटरेस्ट पेमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।